क्या मोरालिटी सिर्फ हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करती है या कोई यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो हर इंसान पर इक्वली अप्लाई होते हैं? इसी सवाल के जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचते हैं इमैनुअल कैंट के पास। कैंट 1724 में पैदा हुआ। वो जर्मन फिलोसोफर था और एनलाइटनमेंट एरा के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में उसका शुमार होता है। उसे मॉडर्न एथिक्स और पॉलिटिकल फिलोसफी का एक बुनियादी आर्किटेक्ट माना जाता है। कैंट का मानना था कि इंसान को सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक अमल करना चाहिए। उसकी फिलोसफी ने लिबरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ह्यूमन राइट्स पर गहरा असर डाला। उसकी मशहूर बुक्स हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स एंड परपेचुअल पीस। इन तमाम राइटिंग्स का सेंट्रल मैसेज था कि रीज़न और मोरालिटी मिलकर इंसानी फ्रीडम को जस्टिस की बुनियाद बनाते हैं। अब सवाल यह है, कैंट ने ये आइडियाज़ किस बैकग्राउंड में डेवलप किए? 18th सेंचुरी यूरोप में एनलाइटनमेंट अपने अरूज पर थी। साइंस, रीजन और इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। कैंट ने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के दरमियान एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की। उसने डेकार्ट, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम और रूसो का गहरा असर था। कैंट ने ह्यूम की स्केप्टिकिज्म को सीरियसली लिया, लेकिन उसका जवाब रीज़न और मॉरल फिलॉसफी के ज़रिए दिया। उसका मानना था कि नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं और सिर्फ रीज़न से भी नहीं बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन से पैदा होता है, यानी एक्सपीरियंस और रीज़न के कॉम्बिनेशन से। इसी वजह से कैंट को मॉडर्न फिलॉसफी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। रीज़न, फ्रीडम एंड मॉरल लॉ। अब आते हैं कैंट के बुनियादी आइडियाज़ की तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रीज़न। कैंट कहता है इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी रैशनल थिंकिंग है। रीज़न हमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती बल्कि ये बताती है कि मॉरली सही क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्रीडम। कैंट के नज़दीक फ्रीडम का मतलब सिर्फ जो दिल चाहे वो करना नहीं। असल फ्रीडम ये है कि इंसान अपनी रीज़न के मुताबिक मॉरल लॉ को वॉलंटरली फॉलो करे, यानी जब हम सही काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो मॉरली सही है तो हम वाकई फ्री होते हैं। इसी से आता है तीसरा कॉन्सेप्ट, मॉरल लॉ। कैंट कहता है हर इंसान के अंदर एक मॉरल लॉ होता है जो रीज़न की बुनियाद पर काम करता है। इसी मॉरल लॉ की वजह से इंसान राइट और रॉन्ग में फ़र्क कर सकता है। लेकिन अगर मोरालिटी यूनिवर्सल है तो कैंट का फेमस कॉन्सेप्ट कैटेगोरियल इम्पेरेटिव क्या है और ये जस्टिस, राइट्स और इंटरनेशनल पीस से कैसे रिलेट करता है? अब तक हमने कैंट के आइडियाज़ ऑफ रीज़न, फ्रीडम एंड मॉरल लॉ को समझा। अब बात करते हैं उसके सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की, कैटेगोरियल इम्पेरेटिव। ये कैंट की मॉरल फिलॉसफी का फाउंडेशन है। सिंपल अल्फाज में कैटेगोरियल इम्पेरेटिव का मतलब है ऐसा अमल करो जो तुम चाहो कि हर इंसान हर सिचुएशन में उसी प्रिंसिपल पर अमल करे। यानी अगर कोई काम सब लोग करें और सोसाइटी फिर भी ठीक तरह चल सके तो वो मॉरली सही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हर इंसान झूठ बोलना शुरू कर दे तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए कैंट के नज़दीक झूठ बोलना मॉरली गलत है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ह्यूमन डिग्निटी। कैंट कहता है हर इंसान अपने आप में एक एंड है, सिर्फ किसी और के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का मीन्स नहीं। यानी हर इंडिविजुअल की इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी होनी चाहिए। इसी प्रिंसिपल ने बाद में ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ को बहुत इन्फ्लुएंस किया। रिपब्लिकन गवर्नमेंट, परपेचुअल पीस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अब सवाल यह है कैंट की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है कहती है? कैंट रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सपोर्टर था। उसका मानना था कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ लॉ सब पर इक्वली अप्लाई हो और सिटीजन्स की कंसेंट से हुकूमत चले वो ज़्यादा जस्ट और स्टेबल होती है। उसकी फेमस बुक है जी परपेचुअल पीस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कैंट कहता है परमानेंट पीस सिर्फ वार्स रोकने से नहीं आएगा बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रूल बेस्ड रिलेशन से मुमकिन होगा। इसीलिए वो फ्री स्टेट्स को कोऑपरेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्टर था। आज बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लॉ और मॉडर्न लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर पर कैंट के आइडियाज़ का गहरा असर है। अब देखते हैं इमैनुअल कैंट के मेजर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला, उसने मॉडर्न एथिक्स को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बुनियाद दी। दूसरा, उसने ह्यूमन डिग्निटी और इक्वल रिस्पेक्ट को पॉलिटिकल फिलॉसफी का सेंट्रल वैल्यू बनाया। तीसरा, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल पीस के आइडियाज़ को मजबूत किया, लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि कैंट की मॉरल फिलॉसफी बहुत आइडियलिस्टिक है और रियल पॉलिटिकल सिचुएशंस में हमेशा अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि कभी कभी स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। अगर कैंट को हॉब्स के साथ कंपेयर करें, हॉब्स सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग स्टेट की प्रायोरिटी देता है जबकि कैंट मोरालिटी, राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और अगर मैकियावेली पॉलिटिक्स को पावर के पर्सपेक्टिव से देखता है तो कैंट कहता है पॉलिटिक्स को मोरालिटी से अलग नहीं किया जा सकता। आज के दौर में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल पीस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स और पब्लिक पॉलिसी की डिबेट्स में कैंट के आइडियाज़ बहुत रेलेवेंट हैं। पर्सनल लेवल पर मुझे इमैनुअल कैंट का सबसे पावरफुल लेसन ये लगता है कि हर इंसान को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। हमारे एक्शन सिर्फ लीगल ही नहीं, मॉरली भी डिफेंडेबल होने चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में मोरालिटी के साथ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को भी समझना ज़रूरी है। इसीलिए कैंट हमें ये सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़ सिर्फ पावर से नहीं बल्कि जस्टिस, रीज़न और यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल से बनती हैं।